हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ रूल बताए थे। स्क्वायर के वाले जो रूल थे वो मैंने बताए थे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और उससे रिलेटेड क्या करवाए थे, क्वेश्चन करवाए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे मैं और आइडेंटिटीज हैं जो उनके बारे में आपको बताऊंगी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है जो है वो है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अगर क्यूब के फॉर्म में हो तो उसको कैसे लिखेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। थर्ड है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर हमारा 0 है तो ये इक्वेशन जो है, ये फॉर्मूला जो है हमारा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्योंकि ये अगर ये 0 हो गया तो होल 0 आ गया तो हमारा ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और माइनस 3xyz इधर चला गया तो ये हो गया इक्वल टू 3xyz। अब ये क्यूब की जो आइडेंटिटीज हैं इनको यूज़ करते हुए कैसे हम डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, इनसे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो ये हमारी हैं क्वेश्चन हमारा है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। ये हमने करना है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। हमारा कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस वाई का होल क्यूब वाली। वो क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर x की जगह क्या है, ये x की जगह है हमारा 3/2 x, और y की जगह क्या है 1। तो हमारा x की जगह क्या है, जहां जहां हमारा x आएगा वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, जहां जहां हमारा x आएगा वहां वहां हम 3/2x पुट करेंगे। ठीक है, इसका क्यूब निकालना है, इसका भी हमने क्यूब निकाल के इस तरह से ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, x की जगह 3/2 x पुट करके होल क्यूब प्लस y की जगह 1 पुट करके 1 क्यूब। ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है 3/2 x, 3/2 x। y की जगह क्या पुट करना है 1 इंटू 3/2 x पुट करना है x की जगह और y की जगह 1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2, 9 2 3 3 जा 9 3 जा 27, क्योंकि क्यूब दे रखा है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 3 जा 9 9x/2, 1 से 9x/2, और ये अंदर क्या हो जाएगा हमारा 3x/2 प्लस 1। ठीक है, इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 27 8 x क्यूब प्लस 1
प्लस अगर हमें आगे सॉल्व करना है तो ये आगे हमारा एक्सपेंड है, 9 3 जा 27 और ये एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 9xy 2। ठीक है, तो ये हमारा इतना आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। तो हमने क्या किया, हमने बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो हमने यूज करके इसको हम इसका क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से हमने ये सॉल्व कर दिया। सपोज इसी में है, नेक्स्ट है हमारा 102 का क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम फाइंड आउट, तो ये हम 102 को क्या हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब हमने फाइंड आउट करना। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, x की जगह 100 है और y की जगह हमारा क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे x क्यूब है तो x की जगह हमारा क्या है 100 क्यूब प्लस y क्यूब, y की जगह हमारा 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू x की जगह क्या है हमारा 100 प्लस y इंटू y की जगह हमारी है 2, फिर x हमारा क्या है 100 प्लस y कितना है, y हमारा है 2। ठीक है, ये होता है ना विदाउट मल्टीप्लाइंग हाउ टू सॉल्व 102 होल क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई के बिना हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका 100 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 0 6 आ जाएंगे 0। ठीक है, 1 0 3 4 5 6 8 2 4 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस ये हमारा क्या आ गया 2 3 जा 6 600 इंटू 100 प्लस 2 और ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आ गया 1 कितने जीरो हैं 6 जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 8 ऐड कर रहे हैं हम और ये हमारा 600 इंटू 100, तो ये क्या है 4 जीरो आ जाएंगे 6 1 जा 6, ये 1 2 3 4 ठीक है 6 और ये 600 इंटू 2, तो 2 जो है 2 0 0 2 2 6 जा 12, ये हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12 100 और ये ऐड करके हो गया हमारा 8 0 ये 2 ये 1 ये 6 ये 10, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1061208, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 102 का क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का हमने यूज करके और ये इस तरह से हमने सॉल्व किया जहाँ x = 100 पुट किया, y = 2 पुट किया और हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। ठीक है, अब इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारी x की जगह तो x है लेकिन y की जगह यहाँ पर क्या है 3/2y, इसका होल क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, होल क्यूब कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह हमारा x क्यूब आएगा, x की जगह x क्यूब। ठीक है, माइनस y की जगह 2/3y इसका क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह तो x ही है हमारा और y की जगह क्या है 2/3y इंटू x की जगह हमारा x है लेकिन y की जगह हमारा क्या है 2/3y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x क्यूब माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27 y क्यूब
ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा -2xy। ये हमारा क्या है, अगर इसमें से 3 एलसीएम ले लें हम, ये हो जाएगा 3x - 2y। और इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे, x³ -8/27 y³ -2xy। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, माइनस, या हम यहाँ पर हमने अगर एलसीएम ना लें डायरेक्ट वैसे ही मल्टीप्लाई कर लें हम, x - 2/3 y डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2x² x इंटू एक्स, x² y माइनस माइनस का प्लस 2 से अगेन इसको, तो 2 2 जा 4, 4x y²/3। तो ये आ गया हमारा सॉल्व करके बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया हाउ टू सॉल्व x - 2/3 y का होल क्यूब। किस तरह से हमने सॉल्व किया, हमने x की जगह x पुट किया और y की जगह यहाँ पर 2/3 y। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है 998 का होल क्यूब, कैसे हमने फाइंड आउट करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो विदाउट मल्टीप्लाइंग क्या हम इस 998 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000 - 2 का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं इसमें, तो कैसे, बाई x = 1000 और y = 2 हम पुट करके, तो बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 1000। ठीक है, ये इसका क्या है, क्यूब आ गया, -2 का क्यूब आ गया, -3 इंटू एक्स की जगह हमने पुट करना है 1000 इंटू वाई की जगह हमने क्या पुट करना है 2, x - y, तो 1000 माइनस, और y की जगह हमने क्या पुट करना है 2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 3 हैं तो ये 9 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -2 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस ये हमारा 6000 हो गया, ये होगा हमारा -6000 1000 -2। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अलग से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना है, -8 है। ठीक है, तो हमने पहले क्या है, ये था, इसको पहले हम ये कर लेंगे इस तरह से, -8, ये माइनस माइनस का क्या हो गया, माइनस हो गया, -6000 और ये क्या है 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 6 1 2 3 4 5 6, और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ये हो गया प्लस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12,000। ठीक है, ये हमारा, ये कितने जीरो हैं, 9 जीरो हैं, 6 7 8 9। ठीक है, अब ये प्लस है, ये प्लस है, ये ऐड कर लो और उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 और 6, इतना आया। ये 12,000 इसमें ऐड करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐड करेंगे हमारा 12,000, तो ये इस तरह से ऐड कर लेंगे, 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1, इसमें से ये माइनस कर दो क्योंकि ये
ऐड हो गया, ये माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8 0 0 0 0 0 5 0 और फिर 6 है उसके बाद। ये हम माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8, यहाँ से लेंगे हम 1 कैरी करेंगे 1 1 1, ये 9 9 हो जाएंगे तो वो 10 माइनस 8 2, ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0, ये 10 माइनस 6 4, ये 9 आ गया और यहाँ 9 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 9940119992 इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। ये एक्सपैंड रूप में दे रखा हमें, इसको हमने कंप्रेस कैसे करना है। कंप्रेस मतलब कंप्रेस रूप में कैसे लिखना है, जैसे हमारा x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ना x प्लस वाई का होल क्यूब। तो ऐसे इसको भी हमने लिखना है इस रूप में, ठीक है, कंप्रेस रूप में। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने क्या किया था, हमने एक्सपेंड किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब हम इसको इस रूप में लिखेंगे x प्लस वाई के होल क्यूब। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, तो क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। 27 क्या है, 3 का क्यूब है, तो 3y का क्यूब लिख सकते हैं, यस। प्लस x की जगह यहाँ पर क्या है 2x है और y की जगह क्या है 3y। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की जगह 2x और y की जगह 3y लिख सकते हैं। और अंदर क्या आएगा हमारा x प्लस वाई आएगा, तो 2x प्लस 3y। अब देखो इसको हम करेंगे, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 आ गया भाई, ठीक है। 36 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 और x है x इंटू और y इंटू वाई स्क्वायर, यही आ गया। अगर हम इसको ओपन करें, जैसे हम इसको ओपन करके हमारा यही आएगा, ये क्वांटिटी आएगी हमारी। आप करके देख सकते हैं, देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और ये x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया और इंटू वाई। दूसरा अगर हम करें तो इसको हमारा जैसे ओपन में 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 आया और x और ये y इंटू वाई स्क्वायर, यही चीज आ गई हमारी, ठीक है। तो हमने इसको बाय यूजिंग दिस, इस मेथड से यूज करके हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, इसका क्यूब बनाया, 2x का क्यूब हो गया और 3y का क्यूब हम लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू एक्सपेंड फॉर्म में, हमारा एक्सपेंड फॉर्म में, तो 3 एक्सपेंड फॉर्म में क्या होती है 3xy इंटू एक्स प्लस 3x की जगह हमारा क्या था 2x और y की जगह क्या था 3y। ये किया हमने, x प्लस वाई की जगह हमने 2x प्लस 3y। फिर हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमने ये जो लिखा है अपने अकॉर्डिंग, क्या हमने ठीक लिखा है, क्या हमें जो गिवन है वही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वही, अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब हम x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ x की जगह हमें 2x पुट करना पड़ेगा और y की जगह 3x प्लस 2x, 3x नहीं है 2x प्लस 3y का क्या हो जाएगा होल क्यूब। ये जो एक्सपेंड फॉर्म में दिया था हमें, उसको कंप्रेस फॉर्म में कैसे लिखना है ये हमने लिख लिया। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। ये हमें एक्सपेंड फॉर्म में दे रखा है, इसको हमने कंप्रेस फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
ये माइनस है, इसकी मैं माइनस का चेक कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ठीक है, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको जो भी क्वेश्चन करोगे आपको इजी गोइंग रहेगा। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 क्यूब के फॉर्म में कैसे लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब, तो 4a का क्यूब आ गया। 4 4 जा 16, 16 4 जा, आप अगर आपको ऐसे निकालना नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर करके निकाल सकते हैं। ऐसे 64 जैसे फैक्टर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है तो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 6 जा, फिर 4 4 जा 16, फिर 4 1 जा, तो ये 4 का 4 3 टाइम्स आया तो 4 का क्यूब हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे डायरेक्ट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। 27 को, 27 क्या है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3b का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू ए, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पर 4a, इंटू वाई, वाई की जगह क्या है यहाँ पर 3b, इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है 4a, वाई क्या है 3b, एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 4a है, वाई की जगह 3b है, इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह 4a और इसकी जगह 3b। अब हमने ये चेक करना है, ये तो हमने किया है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये चेक करना है क्या ये एक्सपेंड करके हमें यही वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही, ये चेक कर सकते हैं हम। कैसे, देखो चेक कर सकते हैं हम। 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 4 ये आता है 144, 36 इंटू 4 ये आता है 144, ये 144 तो आ रहा है, तो ये हो गया माइनस, क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस 144 a इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, यही वैल्यू आई माइनस 144 ए स्क्वायर बी। दूसरी 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 36 और 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10, 108 आ गया, 108 है, और माइनस माइनस का हो गया प्लस, प्लस 108 ए बी इंटू बी, तो a इंटू बी स्क्वायर, यही वैल्यू आ रही जो हमने इस तरह से लिखी है। ये थोड़ा चेक कर लेना आप, क्योंकि चेक करके आपको ये रहेगा कि मैंने सही किया। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब, यहाँ पर x की जगह क्या है 4a है, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक, तो ये हम इस तरह से इस जो एक्सपेंड वैल्यू है हमारी, उसको हम किस तरह से कंप्रेस करके किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी है, इसका यूज़ करके कौन कौन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि विदाउट मल्टीप्लाइंग सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मल्टीप्लाई के बिना हमने इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर हमारा x क्या है 28 है, y क्या है, x हमारा है 28, y क्या है -15 और z क्या है -30। ठीक है, अब हमने ये रूल यूज करना है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाला, ये वाला हमने क्या करना है, ये रूल हमने यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स हमारा इतना है, y हमारा इतना है, ये z हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू क्या है 28,
प्लस वाई की वैल्यू क्या है प्लस -15 और जेड की वैल्यू क्या है -13। तो ये हमारा हो गया 28 और ये -15 -13 -28 और ये होगी हमारी 0। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड हमारी क्या है 0 है। अगर ये हमारा 0 हो जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 हो जाता है इफ, हमने पढ़ा था इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाता है, देन क्या होता है, देन क्या होता है एक्स क्यूब, क्योंकि ये होल क्वांटिटी आपकी 0 होगी तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू ये -3xyz उधर चला जाएगा 3xyz, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3 इंटू XYZ हो गया। ठीक है, यहां पर क्या होगी x प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह से करेंगे हम इसको, ये हमारा ये हम करेंगे, हम क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस हमने 28 का होल क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, y की जगह हमारा क्या आएगा -15 आ गया और z की जगह हमारा क्या आएगा -13। ठीक है, ये इस तरह से होगी हमारी वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 84, 15 से 15 3 जा माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया 15 इंटू 15 3 जा 45 4 15 1 जा 15 प्लस 4 19 195 से 84 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 2 4 9 जा 36 प्लस 2 38 4 1 जा 4 3 7 8 5 जा 40 4 8 9 जा 72 प्लस 4 76 8 1 जा 8 7 15 और ये हो गया हमारा 0 8, ये हो गया हमारा 0 8 13 और ये हो गया 6 1, तो यह हो गया हमारा 16 380, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया। आइडेंटिटी का कैसे यूज किया हमने, ये हमने वैल्यू सॉल्व करनी थी, पहले हमने x प्लस वाई प्लस जेड निकाला था, x प्लस वाई प्लस जेड जो हमारा वो 0 था। जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड होता है 0 तो उस केस में हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू इतना होगा, तो हमने इसको भी इसी फॉर्म में लिख दिया जहाँ x इक्वल टू 28 वाई इक्वल टू -15 और z इक्वल टू -13। ठीक है, ये हमने पुट करके और इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो देन फाइंड आउट करना है हमने a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम हमारा आया ए बी सी, ए बी, इनमें एलसीएम क्या आया हमारा ए बी सी आया, बी सी से बी सी कैंसिल तो ए इंटू ए क्यूब प्लस सी ए से हम इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा बी का क्यूब प्लस ए बी से तो सी का क्यूब आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आ गया और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा क्या है 0 है, तो हमें पता है एक्स क्यूब, हमें क्या पता है अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz, तो हमारा क्या हो जाएगा
इसकी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc। यहाँ पर x की जगह हमारा a है, y की जगह हमारा b है। इस आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं। हमारा a प्लस बी प्लस सी 0, x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है, तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू इतना होता है। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। ठीक है, 3abc। तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 3abc पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3abc पुट किया हमने, और अपॉन abc। abc से हमारा abc कैंसिल हो गया, और ये हो गया हमारा कितना, 3। तो अगर हमें इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, तो हाउ टू सॉल्व ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट एक एलसीएम, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पावर उसमें न्यूमरेटर में ये आ गई। अब न्यूमरेटर में आएगी, हमें गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, हमें ये गिवन है, तो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3abc। ठीक है, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह क्या पुट कर दिया, abc पुट कर दिया। abc से abc हमारा कैंसिल हो गया, और ये हमारी 3 क्या होगी, आंसर हो गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू इतनी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लो तो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, या राइट हैंड साइड लो तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। जनरली क्या करते हैं, जो एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है उसको हम लेते हैं, ताकि हम उसको सॉल्व करके और हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। तो यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो इसको हम ले करके और लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये वेरीफाई करना है, तो हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारा है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो कहे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हम जानते हैं। ये माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz लिख सकते हैं, प्लस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ये हमने एक्सपेंड कर दिया, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस प्लस है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी 2y स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर है, ठीक है, ये भी जेड स्क्वायर, ये माइनस 2xy है, ठीक है, ये माइनस 2xy वैसे आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनको ऐड कर देते हैं 2z स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इनमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 हम बाहर ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 हम बाहर लिख सकते हैं, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये अंदर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स
इस 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बाय यूजिंग वो थ्योरम यूज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। कौन सी थ्योरम यूज करके, ये हम कौन सी वाली थ्योरम यूज करके, थ्योरम नहीं आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, जेड को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यही हमने प्रूव करना। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ये इफ वी हैव बीन गिवन, ये अगर हमें गिवन है तो हाउ टू सॉल्व, हमने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद सॉल्व करके हमारे वही वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन सपोज हमें गिवन है, हमें जैसे सपोज गिवन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 23, prove that, then find the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 गिवन है और हमें ये गिवन है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हमें पता है एक्स क्यूब बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसकी वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो हमें गिवन है 9। ठीक है, अब हमने देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमने एक फॉर्मूला भी पीछे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमें पढ़ी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx पढ़ा था, पीछे पढ़ा था हमने, इस तरह से पढ़ी थी पीछे। ये वैल्यू हमने पढ़ी थी x प्लस वाई प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम
ये हमारा, ये तो 9 हमने लिखा ही, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमने 9 पुट की है, ठीक है। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस इस तरह से माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। इस साइड ये रहा और ये पूरा हमने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब ये माइनस एक्स वाई, ये तो है ही हमारे पास, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो है ही। 9 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम 9 पुट कर देंगे क्योंकि हमें 9 गिवन है यहाँ पर। 9 का स्क्वायर, देखो माइनस 2xy माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 3xy माइनस 2yz और माइनस yz, ये हो जाएगा माइनस 3yz माइनस 2zx माइनस zx, ये हो जाएगा माइनस 3zx, ठीक है। अब इनमें -3 और -3 क्या है, कॉमन है, तो -3 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 9 तो हमारा इंटू रहेगा 9 स्क्वायर 81 हो गया इधर, तो -3 इंटू xy, ये अंदर आएगा xy प्लस yz प्लस zx, इस तरह से, और xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू 23 दे रखी है हमें, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं 23, तो ये हमारा 9 इंटू 81 माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू xy प्लस yz, उसकी जगह हम 23 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 9 इंटू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये आ गई वैल्यू हमारी 9 इंटू 11 माइनस 9 2, 7 माइनस 6 1, और ये आ गई हमारी 108 वैल्यू। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस आइडेंटिटी का, डिफरेंट रूप से हम मतलब इसका यूज़ करके हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इस तरह से हम कर सकते हैं कि हमें अगर ये गिवन है और ये गिवन है तो हम बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूला, हमने यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी ये यूज़ की और एक आइडेंटिटी ये यूज़ की, इसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व कर दिया और हमारा 108 आ गया। तो इस टाइप से आप डिफरेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं ये हमारी आज कंप्लीट हो गई और हमारे ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पॉलिनोमियल्स का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी समरी एक बार फिर रिवाइज करवाऊंगी और समरी करने के बाद फिर हम उससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो ओके, बाय, थैंक यू।